नमस्कार दोस्तों, मिशन चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, 1384 दिन और आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं, बताइए। अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते इंग्लिश में, कि भाई कुछ नहीं जानते हैं, बताइए ABCD से बताइए, तो मैं दोस्तों आपको ABCD से ही बताऊंगा। आपको क्या करना चाहिए दिन भर में, अभी गतिविधियां क्या होनी चाहिए। देखिए, कुछ लोग जो इंग्लिश के पीछे पड़े रहते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग इंग्लिश के पीछे ही पड़े रहते हैं। शुरू से मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो इंग्लिश पे किया, तो कुछ नहीं आता था, लेकिन बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है कह सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं आता है। क्योंकि सब कुछ आता तो जाहिर सी बात है और अच्छा होता, लेकिन जितना आता है उससे अच्छा ही होता है। और जितना आएगा आपको सिखाते सिखाते, जितना मैं आपको सिखाऊंगा उतना ही मैं सीखूंगा। तो सीखना बहुत ज़रूरी है और जीवन के हर पल में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि करना किसको, जब बिल्कुल कुछ नहीं जानते तो आपको प्रतिदिन क्या करना चाहिए। देखिए, आज तक पर आपने न्यूज़ सुना है क्या? चलिए आज तक का न्यूज़ समय, दिन भर अपने आप को बोलते रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ चैनल, सबसे तेज चैनल, आज तक आज तक आज तक आज तक, मतलब ऐड से ज़्यादा तो उसमें अपने बड़ा बड़ा जो है बड़ा ही रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? कि इसका ये मतलब हुआ कि आप रोज़ एक ही चीज़ को देखते हैं। सात बात मैं बोलता हूँ, रोज़ प्रतिदिन अंग्रेजी अखबार पढ़िए, किताबें पढ़िए, फिल्में देखिए, समाचार सुनिए, धीरे पढ़िए, सही उच्चारण करिए और ऊंची आवाज़ में पढ़ने का डालिए। यही 7 बात है ना। तो इन 7 बात को अगर आप कर लेते हैं तो क्या होता है, कोई भी किसी भी काम को अगर 21 दिन तक या तो 21 डेज तक कर लिया जाए तो वो आपकी आदत में आ जाता है, हैबिट बन जाता है। क्या बन जाता है? हैबिट बन जाता है। अब भाई ये सही कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तन्मयता का करते हैं तो मुझे लगता है कि होगा। तो इनको आप समझ लीजिए, क्योंकि रोज बोलते हैं, बोलना भी जरूरी है। ये आप ही के हित के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं इसके जगह कुछ और नहीं बोल सकता। लेकिन आखिर करना क्या है, इंग्लिश ही तो पढ़ना सीखना है, समझना सीखना है, तो ये जरूरी है ना। अब चलिए, अगर ये बात में हमारी आप आपने मान लिया है, तो भाई ये तो जानिए कि भाई प्रार्थना करना, विनय विनय पूर्वक मांगना। किसी से मांगते भैया दे दीजिए, दे दीजिए ना प्लीज, दीजिए। बहुत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या शब्द लेते हैं, प्रे, है ना, प्रे, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट। ठीक, थोड़ा सा वर्ड्स थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखेंगे हम लोग। इम्प्लोर वर्ड देंगे, इम्प्लोर, क्या देंगे, इम्प्लोर। अगर चलिए दूसरा देखिए, यहाँ पर गला घोटना, दबाना, ऐसे भी जो है क्राइम्स होते हैं, तो अपराध होता है। तो वर्ड देना है भाई, स्मदर। क्या वर्ड है? स्मदर, स्मदर हो गया। अगला वर्ड में देखिए दोस्तों, जैसे एंट्रीट, इंट्रीट, इंट्रीट मीन्स होता है भीख मांगना, याचना करना। एंट्रीट का अर्थ हो गया भीख मांगना, याचना करें, इंट्रीट। अगला वर्ड मीन्स तो डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मीन्स सुस्त, आलसी, सोया हुआ, आलसी सोया हुआ को डॉर्मेंट बोल देंगे। जबकि अगला वर्ड मीन्स तो पूल नहीं, वर्लविंड, वर्लविंड मीन्स होता है बवंडर, चक्रवात, है ना, वर्लविंड। अगला वर्ड मीनिंग क्या है? इनगल्फ, इनगल्फ का अर्थ है, एनगल्फ का अर्थ है भूखे की तरह खाना। जैसे भूख लगा है, काफ़ी देर से भूख लगा, मिल नहीं रहा है, सोच रहे हैं कितना भूख लगा, कुछ तो मिल जाता। और सब कुछ अच्छा लगता है, भूखे पेट जब कुछ खाएंगे ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। नीमक रोटी नहीं आपको अच्छा लगेगा, सच्ची, आप जानते ही हैं इस बात को। अब देखिए गल्प, गल्प का अर्थ क्या है? गल्प का अर्थ है निगलना, बर्दाश्त करना। स्वालो तो समझते हैं, स्वालो गल्प एक ही है। तो बर्दाश्त करना या निगलना अलग अलग शब्द है, एक शब्द कई अर्थ होते हैं, आप जानते ही हैं। और पर्यायवाची शब्द हिंदी के ये सारे हैं और इधर इंग्लिश में सिनोनिम्स वर्ड्स हो जाते हैं। हालांकि एक ही वर्ड मैं देता हूँ हमेशा, लेकिन अभी जो बदल बदल कर आ रहे हैं। इम्पीच, दोषी ठहराना या दोषारोपण करना, एक ही बात है। इम्पीच, इम्पीचमेंट, है ना। अब देखिए इन्फर्म, इन्फर्म, इन्फर्म का अर्थ है वृद्धा अवस्था के कारण सेवानिवृत्त किया गया, या कर लेना है। या आप सुपर एन्यूटेड इसे कह सकते हैं, सुपर एन्यूटेड कह सकते हैं ये भी, लेकिन इन्फर्म याद रखें, इन्फर्म। एज भी उसी तरह का सिनोनिम्स हो जाता है, वृद्धावस्था के कारण सेवानिवृत्त किया गया, या कह सकते हैं, या वृद्धावस्था संबंधी या बुढ़ापा को बोलते एज्ड, एज्ड, ऐसे एज बना है। नेक्स्ट वर्ड है अक्रू, अक्रू मीन्स बीच में आना या बीच में पढ़ना को
अक्रू बोलते हैं, अक्रू, अक्रू नहीं बोलेंगे, अक्रू। प्रिविलेज वर्ड है प्रिविलेज, यानी विशेषाधिकार या हक को बोलते हैं प्रिविलेज। प्रिविलेज दोस्तों 12, जी हाँ दोस्तों कितना है, देखिए 12 ये वर्ड मीनिंग है, और ये 12 वर्ड मीनिंग को आप इस तरह से याद करके अपने बोलचाल की भाषा में शामिल कर लें कि लोग आपसे प्रभावित रहे। इन शब्दों की जगह, जी हाँ ये जो शब्द हैं, ये सारे शब्द हैं, इन शब्दों की जगह आप इन इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो कितना काम में आने वाला है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे हमारा बात कि क्या करना है आपको। अब देखिए रोज पढ़िए। अब देखिए ये जो टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को आप कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, यही तो होगा ना, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, लेकिन पढ़िए जरूर। पढ़ने के बाद ये देखिए कि भाई कितना आता है कितना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा और आप वहाँ से उसे सीख जाइएगा। और जब नेक्स्ट टाइम फिर से वही परेशानी नहीं झेलना है तो आपको सीख ही लेना है, क्योंकि रिपीट होने वाले ये सब चीज़ है और रिपीट होते रहते हैं, रोज टेक्स्ट बदलते, तो बार बार रिपीटेशन से बचना है। तो यहाँ पर सीखते जाइए, ठीक है, सीखते जाइए। अब देखिए जैसी बात यहाँ पर कुछ चीज़ है तो एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ ही रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। जैसे देखिए यहाँ अगर पढ़ लिया आपने तो देखिए क्या है कुछ, जैसे ये तो नाम है, तो नाम को कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, नाम को जैसे वैसे पढ़ना है। यहाँ पर एस को स नहीं ज पढ़ना है, इसलिए वॉच पढ़ते हैं, वॉच। बास नहीं, ई एक्स को एक्स बोलते हैं तो एक्स को एक्स यहाँ पर उच्चारण करना है, टी डी को टेड बोलते हैं। अब सी आई को साई बोलते हैं, एक्साइटेड, टू सी ए सिल्क हिंदी का नाम है सिल्क। स्कार्फ इंग्लिश वर्ड है स्कार्फ। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। द टीचर, ई ए को ई बोलते हैं, टीचर, ई आर को बोलते हैं, तो ये चला चर हो गया। एक्सप्लेन्ड, यहाँ देखिए ई एक्स को एक्स बोल रहे हैं, यहाँ भी ई एक्स को एक्स बोल रहे हैं, ए एन को एन बोलते हैं, तो यहाँ प्लेन हो गया। एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज obtained from silkworms that are breed में जो है डबल हो जाएगा, breed on mulberry trees। The children understood that plants, देखिए provide us with many different, एंट है, आर लगा तो रेंट हो गया, ई आर को आर बोलते हैं, लगा फर हो गया, पी आर प्रो हो गया, प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर, ए बाई ए हो गया, यहाँ भी ए बाई डे पे रे मे से गे, तो डे टू डे लाइफ। नेचर में अल हो गया, नेचुरल। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ exist only in the narrow, ओ डब्ल्यू को बोलते हैं, आर लगा रो हो गया, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथो एस्फेयर, हाइड्रो एस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। In the biosphere living beings are interrelated and आगे के सेंटेंस आपको वर्ड्स नहीं है क्योंकि यहाँ तक टेक्स्ट बहुत कुछ नहीं लिया सकता है टेक्स्ट में। तो ये है दोस्तों, आप कहाँ सुधार करना है ये आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं, सुधार कर लीजिए अगर कुछ गलतियाँ हुई है तो, क्योंकि फिर कल ये गलती होगा, अगले दिन भी होगा, परसों दिन भी होगा, क्योंकि यही तो मैं रोज जो है बदल रहा है, मैं रोज बता रहा हूँ कि इसको ऐसे पढ़िए, इसको ऐसे पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक को मैंने टाइप करके कई बुक्स समाप्त किया आपके लिए। तो चलिए, अगर आपने सुधार लिया है तो अच्छी बात है। अभी अब ध्यान से देखा नहीं तो फिर से पढ़ के फिर से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। 5 मिनट 10 मिनट अपना टाइम निकाल लीजिए। अब देखिए इसका अर्थ अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ लिखा हुआ है। जैसे देखिए, जस्सी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। जस्सी जो है बहुत एक्साइटेड था सिल्क स्कार्फ को देखकर, मतलब कि दुपट्टा, रेशम का दुपट्टा देखकर उत्साहित थी। जस्सी किसी लड़के का नाम है। सी, ठीक है, सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ,
देखो यह खूबसूरत दुपट्टा। द टीचर एक्सप्लेन दैट, यहाँ से द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म दैट आर ब्रीड ऑन द मलबरी ट्रीज। शिक्षक ने बताया कि रेशम जो है रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है, उन रेशम कीड़ों से प्राप्त होता है जो मलबरी के पेड़ पर है ना पैदा होते हैं। ठीक है, अब देखिए द चिल्ड्रेन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। क्या यहाँ कहा गया, कहा जा रहा है दोस्तों कि बच्चों ने समझा कि पौधे हमें कई अलग अलग उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। आगे देखिए नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क के संकीर्ण क्षेत्रों में मौजूद हैं, जिसे हम जीव मंडल कहते हैं, यानी सबको मिलाकर जीव मंडल कहते हैं। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर को मिलाकर। ठीक है, अब देखिए इन द बायोस्फेयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड, और आगे की सेंटेंस है, यानी का मतलब है दोस्तों कि जीव मंडल में जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। बायोस्फेयर में तो यही है। तो दोस्तों ये कुछ बात था, इसको आपको समझ लेना चाहिए। अच्छे से समझ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से पढ़ें, फिर से समझें, 2-3-4 बार पढ़ें, कोई गलती नहीं करें और समझते रहिए करना क्या है। अब चलिए दोस्तों, ये देखिए ये अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट की ये है कैपिटल लेटर में इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, इसे स्मॉल लेटर में बोलते हैं, लिखते भी है, हम लोग को आता भी है, बहुत सारे लोग लिखते भी है। तो अल्फ़ाबेट 26 लेटर होता है, इन 26 लेटर का उच्चारण ही समझना होता है। उच्चारण क्या है, जैसे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट देख रहे हैं तो कॉन्सोनेंट में जैसे BCDFGHJ KLMN PQRSTVWXYZ, इनके द्वारा जो है उच्चारण होने वाले अक्षर क्या है। जैसे बी को क्या पढ़ते हैं, तो बी को तो बी बोलते ही है उच्चारण में, लेकिन अर्थ मतलब इसका दूसरा अर्थ जो वर्ड मीनिंग में क्या होगा, तो ब होगा। सी को क श होगा, डी का ड द ज, एफ का फ, जी का ग ज, एच का ह, जे का ज, के का क, एल का ल, एम का क्या होगा, म होगा, एन का न ड़, पी का प, क्यू का क, आर का र ड़, एस का स ज, टी का ट त च स, वी का व भ, डब्ल्यू का व, एक्स का एक्स, वाई का य, जेड का ज ज। उसका सी आया, सी ई को सा बोलते हैं, सी एच, सी के, क्यू, क्यू यू ई, इन सभी को क बोलते हैं। बस इतना ही तो है, याद करना है, याद कर लीजिए, याद करके ही पढ़िए, नहीं तो आपको अगर ये वर्ड दे दिया जाए PRAISE तो क्या पढ़ेंगे। चलिए ये नहीं, एक और वर्ड देते हैं FER, क्या पढ़ेंगे, तो पता रहेगा तभी तो। इंग्लिश में पी को आर को क्या बोलते हैं। अब बीच में देखिए हम लोग को वो जो कॉन्सोनेंट के बाद जो वॉवेल है वही सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। तो कॉन्सोनेंट को समझना, कॉन्सोनेंट का वॉवेल को समझना होगा। पढ़ते लिखते समय जो है वॉवेल हमेशा आपके दिलो दिमाग में रहना चाहिए, जहन में रहना चाहिए, चेतन में रहना चाहिए कि ये कहीं आए। जैसे प्रेस आपने देखा था PRAISE, तो इस ए को क्या पढ़ते हैं इस वर्ड में, है ना। ये आपने देखा कि भाई मैं कई वर्ड दिए, एक और वर्ड दिया मैंने, जैसे मैंने वर्ड दिया FERVOUR, इसमें क्या पढ़ते हैं, ई को, ओ यू को क्या पढ़ते हैं। ये सब पता रहेगा तभी तो पढ़ पाएंगे ना। पता ही नहीं रहेगा काल तो भाई कहेंगे कि आता ही नहीं है, तो कैसे आएगा। आपको पता रहेगा तब ना कि ए को आ ए भी पढ़ते हैं। अब कौन सा लगेगा यहाँ समझना होगा। ई को आ ई ए भी पढ़ते हैं। आई को आ ई आई भी पढ़ते हैं। ओ को आ ओ, यू को आ उ यू, डबल ओ को आ उ ओ पढ़ते हैं। तो अगर आप इसे पढ़ते हैं तरीके से तो
तो आपको समझ में आएगा ना कि हाँ भाई ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ते हैं। जैसे समझिए कैसे पढ़ते हैं। अब नहीं समझ में आ रहा है, चलिए मान लीजिए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, हालांकि ऐसा नहीं है, समझिए मुझे नहीं आ रहा, अब समझने का प्रयास करते हैं कैसे पढ़ते हैं। जैसे देखिए, मुझे आपको एक लिस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है, एक लिस्ट तैयार करना है ऐसे कुछ 10-20 वर्ड का शुरू में, और ऐसे रोज प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 10 मान ली 10-20 हो गया, 10 से 20 तक कर लेना रोज। और वैसे वर्ड को चलना जिसको पहले पढ़ने आता है, तभी तो, जिसको नहीं पढ़ना तो उसको भी पढ़ पाएंगे। प्रैक्टिस वैसे ही वर्ड को करना जिसको नहीं आता है। मान लीजिए कि कुछ वर्ड्स ये सब जो ग्रीन में मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे आपको भी आते हैं। मान लीजिए आप हल्का हल्का ले सकते हैं, कप, कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल, कुछ ले लीजिएगा, मुझे नहीं एतराज है कि आप क्या लेना चाहते हैं। और उसमें ये उच्चारण को देखना है, AEIOU को कि क्या क्या पढ़ा गया है, लिख लीजिएगा बगल में। जैसे मिडल में ए को क्या पढ़ा गया, तो यहाँ पर ए को आ पढ़ा गया, याद रखना। ई को क्या पढ़ा गया, तो ई को भी आ पढ़ा गया, तो है ना। मिडल में ए को आ पढ़ा गया है, स्मार्ट में ए को आ, मिड में ए को ए, और ई को आ पढ़ा गया, क्रैप में ए को आ पढ़ा गया, नेक्स्ट में ई को ए पढ़ा गया, नीट में ई को बड़ी और ए को जो है यहाँ भी तो अ ही पढ़ा गया है, अ, है ना, नीट। सर्कल में आई को आ पढ़ा गया है, जबकि ई को जो है वो आ पढ़ा गया है। पीन हो या टीन हो, उसका छोटी बड़ी पढ़ सकते हैं। टायर में आई को आई पढ़ा गया, सन में ओ को आ पढ़ा गया है, अबाउट में ओ को आ पढ़ा गया है, प्रूव में ओ को ओ पढ़ा गया है, टोन में ओ को ओ पढ़ा गया, टोन। सन में यू को आ पढ़ते हैं, पुट, सन में यू क्या पढ़ते हैं, ऊ, पुट में यू को, सॉरी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, सन जो है, सन में यू को जो है यहाँ आ पढ़ते सन, जबकि पुट में यू को यू पढ़ते हैं, म्यूट में यू को यू पढ़ते हैं। फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण, डबल ओ का उच्चारण आ हुआ, मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ हुआ, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ हुआ, फ्लोर। अगर इतना कर लेते हैं तो आपको कौन पढ़ने से रोकेगा। कभी भी आप रुकेंगे, कहीं न थमेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश लिखेंगे फर्राटे में। अब देखिए ये स्लाइड, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है 3 स्लाइड में देखेंगे। जैसे ये वाला पार्ट को याद कर लेना है, ठीक है, ये याद कर लेंगे तो और क्या होगा कि तेज़ी से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसे पार्ट है जिसके लिए आपको मतलब करने की जरूरत नहीं है, उच्चारण करने की जरूरत नहीं, ये रेडीमेड है, रेडीमेड है, और इसको बार बार करने से क्या होगा, रिपीट हो। जैसे देखिए कम है, प्री है, हेन है, सीव है, तो सीव है, कम है, यहाँ से जो है आपको हेन भी मिल ही जाता है एच के साथ, तो यहाँ हेन हो जाता है, प्री अगले में देख लेंगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे याद कर लेना है कि भाई ये जो उच्चारण है वाकई में के काम के हैं। जी हाँ, बिल्कुल काम के हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे देखिए प्री आ रही, प्री कॉम्प्रीहेंशन में, लेस है, एल के है, ऑंग है, ये देखिए श्योर है, ट्री है, इको है, अर्न है, उक है, ली है, को है, इंग है, स है, म है, डीजी है, जीएन है। तो क्या करना है, इसको अच्छे से रिपीट कीजिए, पढ़िए दोबारा से। देखिए ओ डब्ल्यू को ओ ही बोलते हैं, तो यहाँ ओ उच्चारण हुआ तब लो पढ़ेंगे, एल ओ डब्ल्यू। यहाँ पर ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ते हैं, तब यहाँ पर एन क्या है तो नाउ, नाउ। तो यहाँ पर आओ पढ़ते हैं, यहाँ पर ओ पढ़ते हैं, तो ओ भी पढ़ा, आओ भी पढ़ा, तो लो नाउ। ए बाय है तो डे, पे, मे, से, एट है, एट को एट, तो मैट, रैट, कैट, दैट, एट ई को एट, तो मेट, रेट, केट। प्रीफिक्स पीआरई को प्रे भी पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस में देखिए अस पढ़ते हैं। कन तो मैंने बताया, कल्चर में कल भी चर्बी, चर्बी पार्ट है। तो इसको ही आप अच्छे से जो है दोस्तों कर करके जो है प्रैक्टिस करके बहुत मेहनत से इसको सीख जाइए, बहुत ही जो है सफलता मिलेगा। आप जल्दी जल्दी जो है इंग्लिश पढ़ने ही नहीं बल्कि लिखने में भी महारत हासिल हो जाने वाली है। लोग जो है देखकर चौंक जाएंगे कि भाई हिंदी मीडियम का जो बच्चा इतना आखिर कैसे सीख गया सब है। और लोग जो है आपसे पूछेंगे कि भाई मुझे बताओ, तो आप बताएंगे मैं, तो हमको, मुझे और हमारी टीम को बहुत खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिलियन सब्सक्राइबर के लिस्ट में शामिल होकर हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को हिट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको फ्री मेंबरशिप में 1 लाख लोगों का चयन होगा, फ्री मेंबरशिप मिलेगा, उनके ई बुक मिल जाएगा, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।